आज हम आपके विश्व के प्रादेशिक भूगोल पेपर का पहला टॉपिक जापान शुरू करने जा रहे हैं। जापान को स्थानीय भाषा में निप्पन के नाम से जाना जाता है और अगर हम इसके विकास के संदर्भ में देखें तो इसे एशिया का ब्रिटेन भी कहा जाता है। जापान की स्थिति के बारे में देखें तो यह एक मुख्य रूप से द्वीपीय देश है। अनेक द्वीप हैं इसके अंतर्गत, जो कि मुख्य रूप से 35 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित है। और देशांतरी विस्तार देखें तो इसका देशांतरी विस्तार 129 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर से 145 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में है। मानचित्र को अगर देखें तो जापान में मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं: होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। सखालिन द्वीप तथा सोपा स्टेट से जापान अलग होता है मुख्य भूमि से। जापान के जो 4 प्रमुख द्वीप हैं उसमें होक्काइडो का क्षेत्रफल 83,453 स्क्वायर किलोमीटर, क्यूशु का 42,151 स्क्वायर किलोमीटर, होन्शु का 2,31,132 स्क्वायर किलोमीटर और शिकोकू का 18,797 स्क्वायर किलोमीटर है। इनमें होन्शु द्वीप सबसे बड़ा एवं विकसित द्वीप है। जापान का अगर हम कुल क्षेत्रफल देखें तो इसका कुल क्षेत्रफल 3,77,765 स्क्वायर किलोमीटर है। जापान के पश्चिम में स्थित सागर को जापान सागर कहा जाता है तथा जापान की जो आकृति है वह एक चाप के रूप में है। जापान को पूर्व में स्थित होने के कारण उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। चूँकि जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर भूकंप काफ़ी आते जाते रहते हैं और जो यहाँ की बिल्डिंग्स बनी हुई है वो भी भूकंप को देखते हुए बनाई जाती है कि जो भूकंप के झटकों को आसानी से झेल पाए। जापान की जलवायु की बात करें तो जापान शीतोष्णकटिबंध में स्थित मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी भिन्न जलवायु पाई जाती है, जैसे भारत में पाई जाती है। इसका उच्च अक्षांशीय उत्तरी भाग शीतोष्णकटिबंध में है तथा दक्षिणी भाग की जो जलवायु है वो उपोष्ण है। चूँकि जापान एक द्वीपीय देश है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इस कारण से शीत ऋतु में तापमान में जो कमी आती है वो बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती है। जापान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में देखें तो पहला कारक है अक्षांशीय प्रभाव। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर तापक्रम सामान्य रूप से जो घटता जाता है, वैसा ही हम देखें तो जापान में भी जो जो हम उच्च अक्षांशों की ओर या उत्तर की ओर जाते हैं तो तापमान गिरता है। उत्तरी भाग में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच जाता है, जबकि दक्षिणी भागों में औसत जो तापमान रहता है वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगर स्थिति की बात करें तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। मुख्य जलवायु तत्व मानसूनी हवाएं हैं और आप सभी जानते हैं कि मानसूनी हवाओं की जो दिशाएं हैं वो ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती हैं। जापान की जलवायु पर धरातली प्रभाव भी पड़ता है, जो कि यहाँ के विभिन्न प्रदेशों की जलवायु विभिन्नता का कारण है। प्रत्येक नदी घाटी या बेसिन की जलवायु उसके निकटवर्ती प्रदेशों की जलवायु से भिन्न होती है। समुद्री धाराओं में ओखोटस्क की ठंडी धारा और क्यूरोशिओ की
गर्म जलधारा का काफ़ी प्रभाव रहता है। इस कारण से जापान का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा सदैव गर्म रहता है। सागरीय प्रभाव की बात हमने कर ली है कि सागरीय प्रभाव के कारण शीतकाल में तापमान में कमी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। जापान की जलवायु को अगला जो कारक प्रमुख रूप से प्रभावित करता है वो है टाइफून, जो कि ग्रीष्मकाल में ज़्यादा आते हैं। इनकी वजह से मौसम में अचानक से परिवर्तन होता है। टाइफून की संख्या में वर्ष के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। जुलाई से नवंबर के बीच औसत 20 टाइफून आते हैं, जिसमें बहुत भयंकर वर्षा होती है और बाढ़, भयंकर झंझावात आदि आपदाएं जापानी लोगों को झेलनी पड़ती हैं। अब मौसम की बात करें तो शीत ऋतु की जो दशाएं हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मध्य एशिया के अंदर ठंडी जलवायु रहती है, जिसके कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। इस कारण इस स्थान से हवाएं चलती हैं जो चीन के ऊपर से होते हुए जापान तक पहुँचती हैं। इन हवाओं को उत्तरी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहते हैं। ये हवाएं जापान के पश्चिमी तट पर प्रभाव डालती हैं। ये हवाएं जापान में पहुंचने से पहले जापान सागर से होकर गुजरती हैं और इसी सागर पर आप देखें तो क्यूरोशिवो उष्ण जलधारा के कारण पानी गर्म रहता है। पश्चिमी तट पर क्यूरोशिवो गर्म जलधारा के कारण तापमान अधिक नहीं गिरता है, लेकिन पूर्वी तट पर इस समय तापमान अत्यधिक गिर जाता है। जो हवाएं उत्तर पश्चिमी मानसूनी हवाएं जापान सागर से गुजरती हैं तो वह नमी को ग्रहण कर लेती हैं और उसके पश्चिमी तटों पर कुछ वर्षा करती हैं। जापान के उत्तरी भाग में बहने वाली ओखोटस्क ठंडी जलधारा के कारण जापान के उत्तरी भाग होक्काइडो द्वीप है उसमें बर्फ़ जम जाती है। शीत ऋतु में जापान में वर्षा बहुत कम होती है। उत्तरी पश्चिमी मानसून द्वारा उसके पश्चिमी तट पर कुछ वर्षा ज़रूर होती है। वर्षा बर्फ़ के रूप में होती है और औसतन वर्षा की जो मात्रा होती है वह करीब 50 सेंटीमीटर होती है। इस ऋतु में जो पूर्वी तट है जापान का वह अपेक्षाकृत शुष्क ही रहता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इस स्थिति में मध्य एशिया में वायुदाब की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। शीत ऋतु में मध्य एशिया में उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में मध्य एशिया में निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। इस समय प्रशांत महासागर पर उच्च वायुदाब रहता है। फलस्वरूप हवा प्रशांत महासागरीय उच्च वायुदाब केंद्र से न्यून वायुदाब के केंद्र मध्य एशिया की ओर चलने लगती है। इस ऋतु में संपूर्ण जापान दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाओं के प्रभाव में रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। औसत तापमान होक्काइडो द्वीप में 16 डिग्री सेंटीग्रेड और दक्षिणी भाग में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। चूँकि ये हवाएं जल से स्थल की ओर चलती हैं, इस कारण इन हवाओं में पर्याप्त नमी होती हैं और ये हवाएं संपूर्ण जापान में वर्षा करती हैं। जापान की अधिकांश वर्षा भी इसी ऋतु में होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर है और वर्षा का अगर पैटर्न देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की जो मात्रा है वह बढ़ती जाती है। जापान को उसके जलवायु के आधार पर 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है: उत्तरी जापान, पश्चिमी जापान, दक्षिणी जापान और पूर्वी जापान। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी जापान। इसके अंतर्गत होक्काइडो द्वीप का उत्तरी भाग सम्मिलित किया जाता है। यहाँ शीत ऋतु लंबी एवं कठोर होती हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु सामान्य वह छोटी अवधि की होती है। शीत ऋतु में ठंडी व तीव्र गति वाली उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जिससे यहाँ का तापमान गिर जाता है एवं बर्फ़ जम जाती है। शीत ऋतु में औसत तापमान
6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनवरी माह में उत्तरी भागों में तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। इसके पूर्वी भाग पर ओखोटस्क की ठंडी जलधारा का प्रभाव रहता है। ग्रीष्मकाल सामान्य होता है और औसत तापमान करीब 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा नहीं होती है और जो वर्ष भर की वर्षा होती है उसका औसत 75 सेंटीमीटर रहता है। अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है और बर्फ़ के रूप में होती है। जैसा अभी मैंने कहा, ग्रीष्मकाल में वर्षा बहुत कम या नहीं होती है। अगला जलवायु प्रदेश देखें तो वो है पश्चिमी जापान। इसके अंतर्गत होक्काइडो द्वीप का दक्षिण पश्चिमी भाग तथा होन्शु द्वीप का समस्त पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषताएं कठोर सर्दी, सामान्य गर्मी तथा साधारण वर्षा हैं। शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ पहुँचती हैं, लेकिन कुरोशियो की गर्म धारा के प्रभाव से यह भाग अभी ठंडा नहीं हो पाता है। इसी कारण शीत ऋतु में पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म बना रहता है। शीत ऋतु में यहाँ का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तरी भाग में दक्षिणी भाग की अपेक्षा तापमान कम रहता है। उत्तरी भाग में शीत ऋतु की औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। शीत ऋतु में चलने वाली शीत हवाओं द्वारा वर्षा होती है और अधिकांश वर्षा यहाँ भी शीत ऋतु में ही होती है, जो कि हिम के रूप में होती हैं। औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर रहती है। ग्रीष्मकाल में इस प्रदेश का दक्षिणी भाग अधिक गर्म रहता है और वहाँ पर ग्रीष्मकालीन वर्षा चक्रवातों द्वारा होती है। तीसरा जलवायु विभाग दक्षिणी जापान है। इस जलवायु विभाग में शिकोकू व होन्शु द्वीप का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषताएं शीतकाल में सामान्य सर्दी, कम वर्षा तथा ग्रीष्मकाल में भीषण गर्मी, अत्यधिक वर्षा हैं। शीत ऋतु में यहाँ मामूली सर्दी पड़ती है। जनवरी का औसत तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। वर्षा बहुत कम होती है। इसकी तुलना में ग्रीष्म ऋतु लंबी और काफ़ी गर्म रहती है और उस समय औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा बहुत अधिक होती है और वर्ष भर का जो औसत है वर्षा का यहाँ पर 200 सेंटीमीटर रहता है। जुलाई में मानसूनी हवाओं से तथा सितंबर में टाइफून हवाओं से वर्षा होती है। चौथा और अंतिम जलवायु विभाग है पूर्वी जापान, जिसके अंतर्गत होक्काइडो द्वीप का दक्षिण पूर्वी भाग तथा होन्शु द्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग सम्मिलित है। कठोर सर्दी, सामान्य गर्मी तथा साधारण वर्षा इस जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषताएं हैं। इस प्रदेश में ओखोटस्क की ठंडी धारा का प्रभाव पहुंचने के कारण शीतकाल में यहाँ कठोर सर्दी पड़ती है। उत्तरी भाग में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच जाता है। दक्षिणी भाग का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ओखोटस्क समुद्री धारा के कारण तटीय भाग के समीप घना कोहरा रहता है। ग्रीष्मकाल में तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती हैं और इसके अधिकांश दक्षिणी भागों में रहती हैं। इस प्रकार हमने आज जापान का सामान्य परिचय और जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में हम जापान के भू आकृतिक प्रदेशों एवं खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे।